एक शराबी था। एक शराबी था, शराब पीता था, जुआ खेलता था। तो जब जुआ खेलने जाता था तो रास्ते में हनुमान जी का मंदिर पड़ता था। तो हनुमान जी का मंदिर पड़ता था तो रोज हनुमान जी से प्रार्थना करता था कि हनुमान जी आज जीत जाऊं, आज जीत जाऊं, लेकिन वो रोज हार जाता था। एक दिन खूब ज्यादा लगा लिया, खूब ज्यादा ही पी लिया और हनुमान जी से कहता है कि अगर आज हार जाऊंगा ना तो तुमको भी रहने नहीं दूंगा, तुमको भी तोड़ डालूंगा, तुमको भी तोड़ डालूंगा। अब इतना कह करके जुआ खेलने चला गया। पुजारी जी जान गए कि ये कहा है तो ये जरूर कुछ करेगा, ये शराबी का क्या भरोसा, इसने कहा है तो ये जरूर कुछ करेगा, क्योंकि उस समय कुछ दिखाई देता नहीं है। और गया और हार गया, गया और हार गया। अब तो आगे की बात सुनो, बड़ी अद्भुत। आया, पल्ला खटखटाया, पुजारी जी निकले। पुजारी जी से कहा गेट खोलो। पुजारी जी ने कहा अरे रात हो गई है, जाओ ना, जाके सो जाओ। पुजारी जी से कहने लगा तुमको रहना है कि तुमको भी इसके साथ जाना है। तो पुजारी जी ने धीरे से कुंडी खोली। पुजारी सोचा ये अभी मुझको भी मारेगा, क्या फायदा। तो पुजारी जी ने खिड़की वो दरवाजा खोला, बाहर निकल आए और कहते हैं तुम सबको समझाते हो हनुमान जी से, तुम सबकी बुद्धि बदलते हो, इसकी भी बुद्धि तुम ही बदलना। आया, आज पुजारी जी ने एक युक्ति की, हनुमान जी के मूर्ति के सामने पर्दा लगा दिया और हनुमान जी के मूर्ति के सामने एक छोटी सी मूर्ति रख दी। अब ये जब गया और जब छोटी सी मूर्ति को देखा तो ये कहा छोटू मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम अपने पिता को बुलाओ। छोटू बार बार यही कह रहा है, छोटू मैं तुमको कुछ नहीं कहूंगा, तुम अपने बाबूजी को बुलाओ, तुम अपने बाबूजी को बुलाओ। अब वहां पुजारी जी ने तो यही किया था, अब इसको क्या लग रहा है, ये तो शराब में मस्त है। थोड़ी देर बाद जब बात कहानी हुई तो यहाँ से चला गया। पुजारी जी से किसी ने पूछा कि ऐसा आपने क्या किया, तो पुजारी जी ने कहा ये शराबी था, ये तो मस्त था, और अगर भगवान सामने आते तो ये हो सकता था कुछ कर सकता था, लेकिन हमने अभिनय किया। तो ये तो कहने की बात है, सुनने की बात है। कहने का मतलब है हम भगवान की कथा सुने और उसको अपने हृदय में धारण करें। ये केवट का प्रसंग कोई ऐसा वैसा प्रसंग नहीं है, ये केवट भगवान के बहुत प्रिय सखा हैं। भगवान कह रहे हैं मांगी नाव न केवटवाना। कौन मांग रहा है जरा विचार करो, जो सबको देने वाला है। भगवान कहते हैं विपत्ति किसके ऊपर कब आ जाए कोई पता नहीं है, जो सबको देने वाला है आज वो मांग रहा है। और किससे मांग रहा है, केवट से मांग रहा है। मांगी नाव न केवटवाना, केवट मना कर दिया, प्रभु मैं नहीं आऊंगा। किसी ने कहा कि भगवान मांग रहे हैं और केवट कह रहा है मैं नहीं आऊंगा। और इतना ही नहीं, केवट कहता है मांगी नाव न केवटु आना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। एक तो मना कर रहा है और दूसरा कहता है मैं आपके मरम को जानता हूं। लखन ने जब सुना तो लखन जी सोचने लगे आज तक मैं इनके मरम को नहीं जान पाया, जो मैं साथ में रहता हूँ, साथ में सब कुछ हम लोग एक ही साथ बड़े हुए, एक ही साथ पढ़े, आज तक मैं इनका मरम नहीं जान पाया। ये केवट कह रहा है कि मैं आपके मरम को जानता हूं। केवट कहता है नहीं नहीं बिठाऊंगा, मैं आपके मरम को जानता हूं। ये केवट क्यों कर रहा है ऐसा, ये पैर तो धुलाना चाहता ही है, लेकिन हमारे सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं ये केवट भगवान का भक्त है। और भगवान के जो भक्त होते हैं वो यही सोचते हैं कि हर घड़ी याद तेरी आए, हमेशा आपकी याद आए, और आप जब मेरे सामने आए तो मुस्कुराते हुए आए। भगवान के भक्त श्री भीष्म जी जब भीष्म जी प्रयाण कर रहे हैं, भगवान उस समय थोड़ा मुख कमल मलिन था, भगवान का मुख
तो भीष्म जी कहते हैं प्रभु यहाँ पर आपको ऐसे खड़े रहने के लिए नहीं बुलाया, भगवान से आदेश देते हैं भगवान को कि आप मुस्कुराओ और आपकी सांवली सूरत को देखते देखते मैं वैकुंठ को जाऊं। तो भगवान के भक्त चाहते हैं कि भगवान जब मेरे सामने आए तो दुखी होकर के ना आए, भगवान जब मेरे सामने आए तब प्रसन्न होकर के आए। क्यों? क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि, ये आनंद के सिंधु हैं। तो केवट मानो जानता है कि ये अयोध्या से आए हैं, ये दुखी हैं। क्यों? क्योंकि जो अयोध्या वाले इनको बहुत प्रेम करते हैं और ये स्वयं कहते हैं कि अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, यहाँ के वासी, अयोध्या के वासी मुझे बहुत प्रिय हैं। तो अपने प्रिय को छोड़ करके आए हैं, प्रिय नहीं अति प्रिय को छोड़ करके आए हैं, इसलिए ये दुखी हैं और ये मेरे द्वार पर आए हैं। मैं इनका भक्त हूँ, आज मैं इनको प्रसन्न करना चाहता हूँ, इसलिए ये केवट कह रहा है मांगी नाव न केवटवाना, कहा तुम्हार मरम में जाना। एक तो भाव ये है, दूसरा पक्ष है ये केवट कहता है प्रभु मैं आपके मरम को जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप कौन हो। क्या मरम? ये केवट जानता है कि जो सबको पार करने वाले हैं आज वो मेरे द्वार पर आए हैं, जो सबको पार करने वाले हैं। अरे मैं तो केवल इस समुद्र से इस गंगा से पार करता हूँ, लेकिन ये तो भव सागर से पार करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ना, भव सागर चाह पार जो पावा राम कथा ताका दृढ़ नावा। मैं तो गंगा से पार करता हूँ, ये तो भव से पार करते हैं। तो अभिनय करते हैं कि प्रभु छुवत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते नाराठ कठिनाई, तरनीय मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। सरकार बैठाऊंगा तो, लेकिन बैठाने से पहले मैं आपके चरण को धोना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपके चरण के प्रभाव को जानता हूं। अरे जब इसके छूने से पत्थर स्त्री बन सकता है, पत्थर स्त्री बन सकती है, तो ये तो नाव है, और नाव ही नहीं ये तो लकड़ी है। अरे जब पत्थर स्त्री बन सकती है तो ये लकड़ी है, और लकड़ी ही नहीं इतने दिन से ये पानी में है, जो कठोर थोड़ी सी कठोर भी है वह भी पानी में रखे रखे फूल गई है। अरे महाराज जब पत्थर स्त्री बन सकता है तो नाव है? ये इसमें देर नहीं लगेगी, और एक घर में है तो इससे महाराज कमा करके उसको खिलाता हूँ, और अगर ये भी स्त्री बन जाएगी तो मेरा आय का स्रोत ही बंद हो जाएगा। हे प्रभु मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। बड़ा सुंदर भाव है महाराज, प्रभु मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। केवट भगवान से कहता है कि प्रभु जब तक पैर नहीं धोऊंगा तब तक पार नहीं उतारूंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाग नाथ उतराई जाऊं, वही राम राहुल सपत सब तीर राहुल जब लगना पार पधारी हो, तब लगना तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाए चितय जानकी लखन तना। भगवान कह रहे हैं लेकिन
केवट मना कर रहा है, कह रहा है मेरी शर्त है जब तक पैर नहीं धुलूंगा तब तक नाव में नहीं बिठाऊंगा। और केवट कहता है प्रभु कोई शर्त नहीं है, यदि आप मेरी नाव पर नहीं बैठना चाहते हैं तो यहाँ तो गहरा पानी है। केवट कह रहा है थोड़ी दूर पे थोड़ा कम पानी है, अगर आप नहीं पैर धुलाना चाहते हैं तो आप आगे से चल करके पार हो जाओ, आप अपने आप भी पार जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं बैठाऊंगा। और केवट इतना कहते कहते इतना महाराज भावुक हो गया कि कसम अपने बाप की नहीं खा रहा है, कसम दशरथ जी की खा रहा है। अब देखो, आप कोई प्रतिज्ञा लोगे तो अपने बाप की ना प्रतिज्ञा लोगे, अपने बाप की शपथ खाओगे, लेकिन केवट महाराज भगवान को प्रसन्न करने के लिए शपथ अपने बाप की नहीं खा रहा है। शपथ किसकी खा रहा है? दशरथ की। मोहिराम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। मैं दशरथ जी की शपथ खा करके कह रहा हूं कि जब तक आप पैर नहीं धुलाओगे तब तक मैं आपको नाव में नहीं बिठाऊंगा। इतना जब सुना तो लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए। लक्ष्मण जी क्रोधित होकर के धनुष बाण ले लिए। अरे तेरी इतनी मजाल, अरे तू अपने बाप की नहीं, तू मेरे बाप की सौगंध खा रहा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। जैसे ही इतना लक्ष्मण जी ने कहा, हाथ जोड़ करके हंसने लगा और कहने लगा लक्ष्मण जी मेरा सौभाग्य होगा, मेरा सौभाग्य होगा कि जो साक्षात शेष हैं आज वो मुझे मारेंगे, और यहाँ पर मारेंगे तो मेरा कल्याण होगा। क्या साक्षात शेष मारेंगे और मरूंगा किसकी गोद में? करुणा निधान की गोद में। साक्षात शेष मारेंगे और मरूंगा मैं करुणा निधान की गोद में। और महाराज मेरी मृत्यु कहाँ हो रही है? गंगा का पावन पुलिन है। ये मानो केवट कहता है कि आज मेरी मृत्यु भी होगी तब भी मैं अमर हो जाऊंगा, मुझे वैकुंठ ही मिलेगा, इसलिए हे लखनलाल आप मुझे मार भी दो, इसकी भी चिंता मुझे नहीं है, लेकिन मैं जब तक नहीं बिठाऊंगा तब तक मैं, जब तक पैर नहीं धोऊंगा तब तक नाव में नहीं बिठाऊंगा। केवट कहने लगा आपके पैरों को धोकर नाव पर चढ़ाकर पार कर दूंगा, और हे प्रभु मैं साची कह रहा हूं, मैं आपसे उतराई भी नहीं लूंगा, मैं कुछ भी नहीं लूंगा, बस मेरी केवल इतनी शर्त है कि आप केवल अपने पैर को धुला लेंगे। आहा, जब जब कई बार कहा तो जो करुणा निधान है वह प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न हो करके कहते हैं केवट तुम अपनी बात पूरी कर लो, तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लो। तो केवट यहाँ पर जो है प्रसंग आता है कि केवट घर गया, केवट घर गया, गंगा जी के जल को लेकर के पैर नहीं धोया केवट ने। आचार्य कहते हैं क्यों नहीं धोया? मानो ये केवट बताना चाहता है कि इतने दिन से मैं खे रहा हूं, लेकिन इन गंगा ने किसी का नहीं उद्धार किया। आने वाली हमारी केवट की पीढ़ी ये बताए कि जिस गंगा को भगीरथ ने धराधाम पर लाया, उस गंगा ने एक भी केवट का उद्धार, वो गंगा एक भी भक्त का उद्धार नहीं कर पाई। हमारी आने वाली पीढ़ी जब ये याद करे कि केवट ने राम जी के पैर को धोया था, तो गंगा जी ने तो मेरा उद्धार नहीं किया, लेकिन केवट के घर के जल ने हमारे सभी पीढ़ियों का उद्धार कर दिया। मानो इसीलिए केवट अपने घर से जल लेकर के आया, आन कठोता भर ले आओ, भर ले आओ, अपने घर से एक कठोता लेकर के आया। किसी ने कहा कठोता क्यों लेकर के आया? क्या उसके यहाँ और कोई पात्र नहीं था? कठोता ही क्यों लेकर के आया? तो ये केवट बहुत चतुर है, ये केवट बहुत चालाक है। ये केवट कहता है कि अगर मैं धातु के बर्तन में चरण धोऊंगा तो ये चरणोदक आज ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन अगर मैं लकड़ी में चरण धोऊंगा तो लकड़ी जल को सोख लेती है। यद्यपि चरणोदक पिलाते पिलाते खत्म भी हो जाएगा तो फिर से मैं इसमें जल भरूंगा तो लकड़ी जल को सोखती है, फिर से वो चरणोदक बन जाएगा, इसलिए बार बार धो करके मैं चरण
के चरणोदक को पीता रहूंगा, कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए केवट लकड़ी का कठौता लेकर के आया। आहा